इंग्लिश पैडागोजी की इस सीरीज़ में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो सीटेट हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। तो हमने कौन सा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को आज पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। तो इसमें हम 7 प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, डिटेल से समझेंगे। आगे हम इसमें एक कोठारी कमीशन, मैंने इसके जो चैप्टर 1 है इंग्लिश पैडागोजी का उसमें भी करवा रखा है, लेकिन इसमें एक रिवाइज भी हो जाएगा और इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये आज के हम करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर इंग्लिश पैडागोजी की इस सीरीज़ में हम चलते हैं अपनी नोट्स की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मतलब कि प्रिंसिपल मतलब क्योंकि हम कि जो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं या उसको नेचुरली अडॉप्ट करते हैं तो उसके प्रिंसिपल हैं जो मतलब हेल्प करेंगे हमें लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर करने में और इफ़ेक्टिव भी रहेगा। तो इसके प्रिंसिपल हैं जो मेन प्रिंसिपल, 7 प्रिंसिपल को हम देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। पहला प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन में क्या बोला है कि मोटिवेशन एक ड्राइव है, मतलब एक फोर्स है लर्निंग के सीखने के लिए, जो लर्नर्स को क्या करती है, एनकरेज करती है लैंग्वेज सीखने में। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट का मतलब वो है कि पहली शर्त है लैंग्वेज को सीखने के लिए। मतलब पहली शर्त क्या है कि मोटिवेशन है। अगर कोई इंसान मोटिवेटेड नहीं है तो वो लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा, या तो नहीं तो वो मतलब इफेक्टिव तरीके से नहीं सीख पाएगा या तो स्लो सीखेगा। अगर मोटिवेटेड अगर वो इंसान नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा लैंग्वेज को। तो इसमें टीचर का क्या रोल होना चाहिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए कि टीचर को सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि क्या करे बच्चे करे मोटिवेट होके लैंग्वेज को सीख पाए। जैसे एग्जाम्पल देखें तो हमें गेम्स का यूज़ करना चाहिए, स्टोरीज़ का यूज़ करना चाहिए, सॉन्ग मतलब पढ़ाते पढ़ाते गाने वाने भी सिखाएं। स्टूडेंट को मतलब दूसरा हो जाता है स्टूडेंट को प्रेज करना चाहिए, मतलब उत्साह उसका बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी अचीवमेंट भी वो हासिल करे तो उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। और स्टूडेंट को जो लैंग्वेज है उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ के उसको रिलेट करके उसको पढ़ाना चाहिए। दूसरा हो जाता है हमारा हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन में मतलब कि हमें क्या रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए लैंग्वेज सीखने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। हमें उस लैंग्वेज में मास्टर होना चाहिए, है ना, तभी तो हम लैंग्वेज सीख सकेंगे। तो हमें मतलब अच्छे से लैंग्वेज अगर आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जाके हम उसको करेक्ट बोल पाएंगे। अब जैसे अब हम मदर टंग का ही देख लें तो इसके लिए क्या हम क्या करते हैं, अनकॉन्शियस मदर टंग में क्या होता है, मदर टंग में क्या होता है कि हम अनकॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बोल देते हैं कि अब वो है को बीच में लगा के या फिर कहीं और लगा के तो नहीं बोलता, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बोल देता है मदर टंग में भी। लेकिन वही क्या हो जाता है, अगर हम कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्शियसली अपने मतलब माइंड को कॉन्शियसली करके कॉन्शियस होके और उस लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है, बार बार उसको सीखना पड़ता है। तो इसी में टीचर का रोल क्या होना चाहिए कि वो रिपीट करे, बच्चे को रिपीट करवाए, फोकस किस पे करे, रिपीटेड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस कराए करेक्ट फॉर्म लिखने के लिए। तो इससे क्या होगा, उसका लैंग्वेज का जो सेंटेंस बोलेगा जो दूसरा लैंग्वेज, उसमें क्या होगा कि करेक्ट बोल पाएगा और जो उसके मिस्टेक की हैबिट्स होंगी वो भी कम करने का ट्राई करें।
जैसे बार बार अगर ड्रिल करवाएंगे, मतलब एक ही चीज को बार बार बुलवाएंगे, तो जो कॉमन सेंटेंस है वो क्या करेगा, बच्चा सही बोल देगा। जैसे आई गो टू स्कूल, तो बच्चा अब यहाँ पे बोलता होगा आई टू गो स्कूल, या फिर कुछ मतलब सेंटेंस गलत कर देता होगा। तो इसी में अगर ये एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार हैबिट पड़ जाएगी उसकी, तो क्या वो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो बच्चा क्या कर रहा है, इसी सेंटेंस को बिना सोचे और बिल्कुल सही बोल रहा है। बच्चे की रेगुलर वोकेबलरी एक्सरसाइज भी करवाएं, मतलब नए नए वर्ड्स उसको दें, उसको पढ़ने के लिए बोले, उसको याद करने के लिए बोले, तो इससे उसकी हैबिट पड़ेगी नई चीज़ों, वो बार बार उसको पढ़ेगा, तो क्या होगा कि उसका जो हैबिट होगा वो फॉर्म होगा। अगला आता है तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। प्रिंसिपल इमिटेशन क्या होता है कि नकल करना बोल सकते हैं इसको, या अनुकरण करना। क्या बोल सकते हैं, नकल करना या अनुकरण करना। तो अब बच्चा क्या करता है कि अब बचपन से ही जो है नकल कर करके ही क्या करता है, जो अपने दूसरे टीचर्स हो गए, या तो टीचर हो गए, या तो कोई नेटिव स्पीकर जो उसके आसपास बोल रहा है, उसका नकल करके करेक्ट स्पीच बोलने का ट्राई करता है, और ये पैटर्न बन जाता है। जैसे उसके आसपास के लोग बोलेंगे वैसे ही वो भी बोलने लग जाएगा। पहली चीज है कि बच्चा क्या करता है कि अपने जो है टीचर का सबसे ज्यादा नकल करता है, जो टीचर उसको पसंद होती है उनका नकल करता है। जैसे अब एग्जाम्पल ही देख लें कि अगर कोई टीचर है तो मतलब उनका बिहेवियर क्या है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत काम है, और उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत सिंपल है, तो वो अगर बच्चा या स्टूडेंट क्या है उसको, उस टीचर को पसंद करता है, तो उसका लैंग्वेज भी उन्हीं मैडम की तरह होने लग जाएगा, ड्रेसिंग सेंस भी उन्हीं की तरह होने लग जाएगा, मतलब बात करने का तरीका, लहजा, हैबिट, सब कुछ उन्हीं की तरह होने लग जाएगा। तो इसीलिए बच्चा क्या करता है, नकल कर करके सीखता है। तो इसमें टीचर का क्या रोल होना चाहिए कि वो बच्चे को क्या करे, करेक्ट मॉडल्स का प्रोवाइड करे, जिससे बच्चा क्या करे, रिपीट कर करके सीखे। उसको डायलॉग्स का यूज कराए, रोल प्ले करवाए, ऑडियो मटेरियल्स दे उसे, कि ताकि सुन सुन के बच्चा वो याद कर पाए। जैसे एग्जाम्पल देखें तो टीचर ने क्या बोला, हाउ आर यू, स्टूडेंट ने इसी चीज को रिपीट किया, तो और ये बार बार रिपीट किया, मतलब अब ये टीचर से बच्चे ने सुन लिया हाउ आर यू, अब ये घर पे भी जाके बोलेगा, किसी और के पास भी जाके बोलेगा, तो ये बार बार क्या हो रहा है, नकल करके, टीचर का ही नकल करके ये चीज बोल रहा है। अगला आ जाता है हमारा फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। प्रैक्टिस एंड ड्रिल मतलब बार बार प्रैक्टिस कराए, बार बार उसको ड्रिलेशन रिपीट कराए। बार बार रिपीट करने से क्या होगा, उसके सेंटेंस सही होंगे, और वो बच्चा बिना मतलब अच्छे से बोल पाएगा, या अच्छे से लैंग्वेज को सीख पाएगा, और कॉन्फिडेंट होके कहीं भी वो चीज बोल पाएगा। तो क्या बोला है यहाँ पे कि लैंग्वेज स्किल इंप्रूव ओनली थ्रू प्रैक्टिस। जो लैंग्वेज है उसको हम किसके थ्रू, सिर्फ प्रैक्टिस और रिपीटेशन के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर ड्रिल की हेल्प से हम उसके अंदर कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो बच्चे का क्या कि ड्रिल करवाते रहें कि सही समय पर वो मतलब सही टाइम पे सही वर्ड बोल पाए, या जैसे वो मदर टंग का यूज बिना सोचे बोल करता है, वैसे ही किसी फॉरेन लैंग्वेज या किसी दूसरी लैंग्वेज का यूज भी बिल्कुल वैसे ही कर पाए जैसे वो मदर टंग का यूज करता है। तो इसमें टीचर का क्या रोल होना चाहिए कि वो कंडक्ट करे क्या, रेगुलर ऑरल और राइटिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करे, ताकि बच्चे का क्या हो, लर्निंग इंप्रूव हो। 4 लैंग्वेज स्किल होते हैं, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आता है। इन चारों की प्रैक्टिस कराए, टीचर ये इंश्योर करे कि इन चारों की प्रैक्टिस भी कराए। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, अब प्रोनाउंसिएशन ड्रिल कराए, जैसे ग्रामर की एक्सरसाइज कराए, सेंटेंस फॉर्मेशन कराए, और रीडिंग कराए, बोल बोल के रीडिंग करवाए क्लासरूम में। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 5वां है प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच। ऑरल मतलब मौखिक रूप से यूज कर पाए बच्चा। अब उसको लिखना आ गया तो मौखिक रूप से बोले, बच्चा क्या करे, मौखिक रूप से बोले, मौखिक रूप से
भाषा को बोले। तो ये होता है। तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग फाउंडेशनल लैंग्वेज होते हैं, मतलब कि नींव होती है बच्चे की लैंग्वेज की। उसके बाद क्या आता है, राइटिंग और रीडिंग डेवलप होता है बाद में। तो सबसे पहले टीचर को भी क्या ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले बच्चे का क्या हो, लिसनिंग और स्पीकिंग डेवलप हो, उसके बाद ही रीडिंग और राइटिंग डेवलप हो। लिसनिंग और स्पीकिंग को क्या बोलते हैं हम, ऑरल अप्रोच बोल सकते हैं या मौखिक बोल सकते हैं, मौखिक रूप बोल सकते हैं लैंग्वेज का। तो पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले लिसनिंग और स्पीकिंग सीखेगा, बाद में क्या करेगा, राइटिंग और रीडिंग सीखेगा। और ये ऐसे ही सीक्वेंस में चलता है। तो टीचर का रोल इसमें क्या होना चाहिए कि बच्चे के फोकस करे, सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन पे सबसे पहले फोकस करे। जो लिसनिंग है और जो स्पीकिंग है सबसे पहले उसी पे फोकस करे, बाद में उसके रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करे। उसका कन्वर्सेशन का यूज़ करे, रोल प्ले का यूज़ करे, स्टोरी टेलिंग का यूज़ करे। एग्जाम्पल देखें तो डेली कन्वर्सेशन सेशन रखे इंग्लिश में, या फिर ग्रुप डिस्कशन हो इंग्लिश में, या इंटरैक्टिव एक्टिविटीज करवाए टीचर। अगला है 6th पॉइंट हमारा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर कौन सा है हमारे लर्निंग का, तो LSRW, ये ऐसे ही सीक्वेंस में चलता है। तो ये नेचुरल ऑर्डर है LSRW। पहले आता है लिसनिंग, फिर बच्चा सीखेगा, फिर पहले लिसनिंग, पहले बच्चा सुनता है, फिर क्या करेगा, स्पीकिंग, फिर बोलेगा, फिर उसके बाद किताब में जो लिखा हुआ है उसको क्या करेगा, पढ़ेगा, उसके बाद वो सीखता है राइटिंग। ये बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज के इसमें। और ये जो होता है ये सीक्वेंस में ही होता है, जैसे कि बच्चा पहले तो सिंपल चीज़ें सीखेगा, सबसे पहले सिंपल वर्ड सीखेगा, बाद में ना जाके वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ सीखेगा। तो इसी तरह ये होता है। तो टीचर को भी क्या करना चाहिए, टीचर को भी सबसे पहले सिंपल वर्ड्स या सिंपल फ्रेजेस बताने चाहिए, उससे स्टार्ट करना चाहिए क्लास को, और फिर ग्रेजुअली उसके बाद क्या करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे जाना चाहिए। और टीचर को भी इसी ऑर्डर में जो LSRW जो ऑर्डर है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग, इन्हीं सीक्वेंस में बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगला हमारा 7th पॉइंट है, जिसमें क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। तो अब हमें इसमें ये बोला है कि बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक थे वो क्या करते थे, मदर टंग के मतलब बोलते थे कि जो हम फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, या फिर हम इंग्लिश, जैसे हमारा फॉरेन लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, तो इसको ना सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज में ही सिखाओ, इसको मदर टंग का यूज़ नहीं हो, इसमें क्या हो, मदर टंग का यूज़ नहीं हो। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को सीखने में डिफ़िकल्टी हो सकती है ना। और बच्चा क्या करेगा, मतलब अपने डर, कुछ बच्चे क्या होंगे, डर के मारे वो बोल ही नहीं पाएंगे, अच्छे से वो बोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें मदर टंग का यूज़ करना ही चाहिए। मदर टंग तो क्या है, एक हमारा सपोर्ट हो सकता है, हमारा टूल हो सकता है, और बहुत अच्छा टूल हो सकता है कि हम मदर टंग का यूज़ करें, हम क्या करें कि बच्चे को कोई और लैंग्वेज सिखाएं। और हमें मतलब यही यूज़ करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, और हमेशा हम यही पढ़ते आए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए, सिंपल चीज़ बतानी चाहिए। तो सिंपल चीज़ में अगर उसको मदर टंग आ रही है, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसे पता है, तो उसी का यूज़ करके हम उस कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों ना जाएं, है ना। तो फिर इसीलिए हमें टीचर को भी क्या करना चाहिए कि मदर टंग का यूज़ करना चाहिए, और उसको क्लैरिफाई करते करते डिफ़िकल्ट पॉइंट्स तक जाना चाहिए। जैसे तो वो मदर टंग का यूज़ करके वो क्या कर सके कि इंग्लिश का यूज़ कर सके, और जो जिस तरह वो मदर टंग का यूज़ कर रहा है उसी तरह वो इंग्लिश का भी यूज़ कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो क्या होता है कि हम पहले जो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश के वर्ड होते हैं उसको क्या करें,
हिंदी लैंग्वेज में या तो बच्चे के रीजनल लैंग्वेज में उसको समझा दें पहली बार, और फिर उसको उस कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वर्ड को समझाएं, तो बच्चे को सीखने में आसानी होगी। बच्चे को मदर टंग से अगर ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है तो उसको इंस्ट्रक्शन या फिर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको मदर टंग में ही समझाएं। हम कोठारी कमीशन पे, कोठारी कमीशन को हमने पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। तो कोठारी कमीशन, DS कोठारी नाम के एक व्यक्ति थे जो ये कमीशन लेके आए। कब लाए थे? तो 1964 से 66 में लेके आए थे। इन्होंने क्या किया था? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आए। ये क्या लेके आए? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आए, जिसमें इन्होंने क्या चीज़ें बताई? तो इन्होंने 3 चीज़ें बताई कि सबसे पहले तो मतलब बच्चों को जो रीजनल लैंग्वेज है सबसे पहले वो पढ़ाना चाहिए। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज अगर देखिए, जैसे अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो वो हिंदी पढ़ाए, और सेकंड लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? इंग्लिश होनी चाहिए। फिर तीसरी कोई अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। इसी तरह अगर आपका रीजनल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु या फिर कुछ और है तो सेकंड लैंग्वेज क्या हो जाएगी? हिंदी होनी चाहिए। फिर आपका कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। तो ये चीज़ लेके आए। इनका मेन काम क्या था? तो इनका मेन पर्पस था नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब पूरे राष्ट्र को जोड़ना इनका मेन काम था, और मल्टीलिंग्विलिज्म को प्रमोट करना था, बहुभाषिकता को प्रमोट करना भी इनका काम था। ये इन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया है? मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस किया है, जिसमें हम मॉडर्न एजुकेशन जिसमें आ जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को मीडियम बना के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। इन्होंने कम्युनिकेशन पे एम्फसाइज किया है। इन्होंने क्या बोला है कि लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन के साथ पढ़ाना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रामर रटवा के बिठा दो, ऐसे नहीं करना है। ओरल स्किल, जैसे इन्होंने रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इक्वली इम्पोर्टेंट माना है, रीडिंग और राइटिंग स्किल को बराबर का दर्जा दिया है इन्होंने क्या बोला है कि जो करिकुलम है जो हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि करिकुलम को बच्चे के नीड के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।